नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टेक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इंस्टेंट ऐप लोन्स पर गूगल ने सख्ती कर दी है। गूगल ने 450 लोन ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि गूगल के द्वारा ये सभी ऐप सेफ्टी उल्लंघन के विरुद्ध थे। साथ ही ये भी कहा ऐप्स लोगों को पूरी जानकारी दे, डेटा का कहीं और इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। आरबीआई ने भी लोगों को इन ऐप्स से सावधान रहने का आग्रह कर चुकी है और इन प्लेटफॉर्म से दूर रहने की सलाह दे चुकी है। गूगल ने करीब 450 ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ये पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स हैं और आपको बता दूं इंस्टेंट ऐप लोन होते क्या हैं। इंस्टेंट ऐप लोन तुरंत ही लोन देने वाले ऐप्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर अब गूगल ने सख्ती कर दी है और कई ऐप्स लोन को हटा भी दिया गया है। और साथ ही गूगल ने कहा कि ये ऐप्स लोन यूज़र सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। कंपनी ने कहा कि ऐसे बाकी बचे ऐप्स भी जल्द से जल्द ये बताएं कि उनकी सेफ्टी पॉलिसी क्या है और सभी डेवलपर को ये भी बताना होगा कि ऐप्स स्थानीय कानूनों का पालन करते हैं या नहीं करते। अगर डेवलपर ने ऐसा नहीं किया तो उनके ऐप्स भी जल्द से जल्द प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे। गूगल ने साथ ही पोस्ट में ये भी कहा कि यूज़र को सुरक्षित एक्सपीरियंस प्रदान करने की ये हमारी प्राथमिक पॉलिसी रही है। हमारी यह पॉलिसी सभी यूज़र को सुरक्षित रखने के लिए है, उनका डाटा सुरक्षित रखने के लिए है। अब साथ ही गूगल ने यह भी कहा डेटा लेने से पहले यूज़र से लेनी होगी परमिशन। गूगल ने कहा कि डेवलपर को सिर्फ उन्हीं कामों के लिए डेटा का उपयोग करना होगा जिस लिए यूज़र ने सहमति दी है। अगर वे दूसरी जगह डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र से दोबारा से परमिशन लेनी होगी, दोबारा से अनुमति लेनी होगी। साथ ही गूगल ने कहा कि हमारे भारत में यूज़र और सरकारी एजेंसियों द्वारा कई सैकड़ों पर्सनल ऐप्स का रिव्यू किया गया है। यूज़र सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले ऐप्स को तुरंत प्ले स्टोर से हटा दिया जा रहा है। गूगल इन्हीं जांच में रात दिन लगा हुआ है। सरकारी एजेंसियां भी इसमें उनकी सहायता कर रही हैं। कंपनियों ने यह भी कहा है कि हाल ही में ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स को लेकर शिकायत भी काफ़ी तेज़ी से दर्ज की जा रही थी। पिछले महीने आरबीआई ने भी सभी ग्राहकों को ये जानकारी दी थी और इन ऐप से बचने की सलाह दी थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी ऑनलाइन यूज़र्स इनकी शिकायत कर रहे हैं। ऐप्स की तो शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोन तो दे देते हैं लेकिन इनकी ज़रा सी भी पेमेंट लेट हो जाती है, लोन की किस्तें भरना थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देते हैं। जैसे कि आपका 5,000 का लोन है तो ये एक किस्त लेट होने पर ये आपसे 3-3 हज़ार रुपये तक वसूल लेते हैं। इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी यूज़र के लिए। अब ये अच्छा हुआ है कि इन सभी ऐप्स पर प्ले स्टोर ने पाबंदी लगा दी है। लोग क्या करते हैं, पैसों की ज़रूरत होने पर जल्द से जल्द मिल जाएं इसलिए इंस्टेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दर्शकों, पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, उसके बाद ही अपना डेटा शेयर करें। साथ ही गूगल ने यह भी कहा गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर पॉलिसी का पालन करने के लिए ऐप्स को चाहिए होंगे यूज़र की सम्मति, साथ ही यूज़र की परमिशन भी चाहिए होगी। गूगल केवल उन पर्सनल लोन ऐप्स को अनुमति देगा जिनमें लोग लौटने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दें। लोगों के फीचर, फीस स्कीम और बेनिफिट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी रहे, जो आपको ही पता हो और हमको ही पता हो, इसमें लोगों की सफल तरीके से मदद हो पाएगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ऐसे फ्रॉड ऐप से बचें और ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।